हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू आदिशक्ति सुन टैरो वर्ड। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जनरल टैरो प्रेडिक्शंस देने जा रही हूँ अप्रैल के महीने की। देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपके साथ अप्रैल के महीने में। डिटेल टैरो प्रेडिक्शंस हैं, जनरल टैरो प्रेडिक्शंस हैं, रेजोनेट करेंगी आपके साथ, ऐसी उम्मीद करती हूँ। अगर आपको साथ कहीं रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो आप उसके लिए अलग से टाइम ले सकते हैं। रीडिंग्स के लिए आप अलग से कंसल्टेशन सर्विस ले सकते हैं। ये जनरल टैरो प्रेडिक्शंस है, यहाँ मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने की प्रयास करूँगी। देखते हैं क्या क्या निकल रहा है आपके हेल्थ के बारे में, आपकी वेल्थ के बारे में, आपकी रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ कि अलग से भी प्रेडिक्शंस चली हुई हैं हर एक राशि की अप्रैल के महीने की, तो आप वो भी अलग से देख सकते हैं। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स, सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ के बारे में बात करूँगी कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल के महीने में। देखिए, अप्रैल के महीने में मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको कहीं बाहर विज़िट करना पड़ सकता है, कहीं बाहर किसी और शहर में जाके कंसल्टेशन लेनी पड़ सकती है डॉक्टर से। ये यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हेल्थ, अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको लेना है और आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो आपको जाना चाहिए। अगर आप पहले से नहीं सोच रहे थे कोई चिंता की बात नहीं, पर अगर आपके मन में चल रहा था कि आपको बाहर जाके एक बार कंसल्ट करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि ये महीना है, आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं और आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। आपको सही डायग्नोस मिल जाएगा और आपकी रिकवरी जो बहुत टाइम से नहीं हो पाती वो आपकी जल्दी होने लग जाएगी। तो अगर आपके मन में ऐसा चल रहा था कि आपको जाना था या आपको किसी ने, डॉक्टर ने भी सलाह दी थी, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पे निकल के आया है। बाकी यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इसका जो आउटकम है वो अच्छा ही रहेगा आपका। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं इस राशि के, जिनको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं थी, तो उनके लिए महीना ठीक रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यहाँ मैं उनको बता दूं कि रविवार के दिन आपको जल जरूर देना है, सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर देना है और उसमें आपको काले तिल डाल के अर्घ्य देना है। ऐसा आप जरूर कीजिएगा। आप सभी, इस राशि के सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। ये यहाँ पे निकल के आया है। बाकी कुछ मैं या हेल्थ से रिलेटेड मैं इशू में बात कर रही हूँ, बट ये थोड़ा सा अलग भी इशू है। स्पेशली जो फीमेल्स हैं, जो अनमैरिड लड़कियाँ हैं, उनको कहीं कुछ नेगेटिवली इफ़ेक्ट होने की यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। तो उनको मैं स्पेशली कहूँगी कि थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। शाम के समय गीले बाल करके ना निकलिए। और इस महीने अगर आप फीमेल्स जो अनमैरिड लड़कियाँ हैं, उनको मैं कहूँगी अगर रेड कलर आप अवॉइड करते हैं कपड़ों में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइट कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं, किसी भी रंग के पहन सकते हैं, बट आप लाल रंग को थोड़ा अवॉइड कीजिए, स्पेशली सैटरडे के दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपके लिए यहाँ पे संकेत निकल के आया है। और दूसरा, खुले बाल करके या गीले बाल करके शाम को ना निकले। शाम को आप कॉम्ब भी ना करें बालों में, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं कुछ नेगेटिवली, आप बंधन जैसा फील कर सकते हैं। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर हो सकता है, आपका ऑरा डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। चौक चौराहे से ना निकलें, स्पेशली अमावस्या वाले दिन। अमावस्या से एक दिन पहले और एक दिन बाद भी, और अमावस्या वाले दिन भी। ये 3 दिन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इनको ध्यान रखें। और स्पेशली अगर आपको कोई PCOD से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपको पीरियड से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हार्मोनल इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उनको तो स्पेशली बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इन दिनों उनके जो हार्मोनल लेवल हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। और जो मैंने आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेने के लिए कहा है, और प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा। और अगर आपकी तबीयत जिन दिनों ख़राब होती है, पीरियड्स जिन दिनों होते हैं, तो उन दिनों आप थोड़ा सावधान रहिए, घर में ही रहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये यहाँ पे चीज़ निकल के आई है, तो आपको थोड़ा सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। उसके अलावा कपूर से अपना ऑरा जरूर क्लींस कीजिएगा। सभी लड़कियों के लिए मैं ये कह रही हूँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको किसी वजह से कहीं जाना पड़ भी जाता है, मजबूरी है, तो आप अपने साथ में कपूर कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा आप कपूर की 3-4 टिक्कियाँ रख के ले जा सकते हैं। घर आने से पहले उसको घर के बाहर ही बंद कर दीजिएगा, ये आप कर लीजिएगा। इतना भी आपके लिए करना ठीक रहेगा। अब देखते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों की कैसी रहेगी। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में आपको यहाँ पे गेंस दिखाई दे रहे हैं। आपकी जॉब में प्रमोशन के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आप बिज़नेस नया सेट कर सकते हैं, वो भी ग्रो करेगा, बहुत जल्दी ग्रो करेगा। विद इन 1 ईयर वो काफ़ी, जो कहते हैं, टॉप पे पहुँच जाएगा। अगर आप कोई अच्छी प्लानिंग कर रहे थे काम की, तो इसमें नहीं शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं तो वो ग्रो करेगा। कहीं आप जॉब में हैं तो आप
आपका प्रमोशन के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं और आप एक अच्छा, जिसे कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी इस महीने और उस पर्सनैलिटी को आपके जो सीनियर्स हैं वो नोटिस भी करेंगे और ये भी एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए कि आपके प्रमोशन के चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपको गेंस तो होंगे ही होंगे इस महीने, फाइनेंशियल गेंस होंगे, जब आपको प्रमोशन होगा तो फाइनेंशियल गेंस भी होंगे। ये प्रमोशन के चांसेस आपको गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट फील्ड तीनों फील्डों में बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप सीए वगैरह कोई है तो उसमें भी आपको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है अपने काम में। आप चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क कर रहे हो चाहे प्राइवेट वर्क कर रहे हो, यहाँ पे जो उस कैटेगरी के लोग हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी यहाँ पे फ़ायदा नज़र आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यंगस्टर्स जो अभी अभी पास आउट हुए हैं, काम की तलाश में हैं, उनको मैं कहूँगी कि थोड़ी मेहनत कीजिए, 1-2 महीने की बात और है, फिर आपको कोई अच्छा काम मिल जाएगा। जो आपके यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई कोई एग्ज़ाम दिया हुआ था तो उसका रिजल्ट इस महीने आपके लिए पॉजिटिव आ सकता है। कोई फॉर्म भरना चाहे तो भर सकते हैं। कोई स्कॉलरशिप के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए जो जिसे कहते हैं कि इंटर से ऊपर की पढ़ाई है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ऊपर कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसके लिए स्कॉलरशिप कोई निकलती है तो आप उसके लिए ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने को नहीं पता है तो पता कीजिएगा, वो भी आप भरेंगे तो आपको मिल सकती है। यहाँ पे बच्चों के बाहर जाने के लिए, जो बाहर कोशिश कर रहे थे फॉरेन कंट्री में कहीं जाने के लिए, उनके रिसर्च के लिए या आगे पढ़ाई के लिए या आगे पढ़ाई प्लस जॉब, इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले काम के लिए, तो वो भी उनके चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई वाले बच्चों के लिए एजुकेशनल फील्ड में भी आपके ग्रो होने के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं और गेंस के चांसेस बनते हैं। गेंस सिर्फ यहाँ पे पैसों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी भी तरह का गेन आपके जो लाइफ में हो रहा है उसके बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे हो सकता है कोई वाद विवाद फंसा हुआ था आपका, तो उसका निर्णय आपके लिए पॉजिटिव आ सकता है इस महीने यहाँ। लेकिन मैं कहूँगी कि ऐसे लोगों को शनिदेव की पूजा इस महीने करनी चाहिए। वैसे सभी हमेशा ही करनी चाहिए, पर इस महीने आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए। अगर आप ऐसे पूजा करते हैं, शनि संबंधित पूजा जरूर कीजिएगा। आप लोगों को सभी को इस महीने आयुर्वेद फॉलो करना चाहिए। आप बीमार हैं तब भी, बीमार नहीं हैं तब भी, ये एक सजेशन निकल के आया यूनिवर्स के थ्रू कि आपको इस महीने अल्टरनेटिव थेरेपीज़ लेनी चाहिए। वाटर थेरेपी आप ले सकते हैं, ऑरा क्लींस आप अपना कर सकते हैं सॉल्ट वाटर के थ्रू। उसके अलावा आप जो नॉर्मल हर्ब्स होती हैं, जैसे तुलसी हो गई, जो सभी लोग हमारे होम रेमेडीज़ में आती हैं, उसका सेवन करना। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, गिलोय होगी, तुलसी हो गई, सौंफ हो गई, घर में आपको सब मिल जाती है, लौंग हो गई, ये चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी मसालों के रूप में भी। इन दिनों अदरक हो गया, इन दिनों आपको सेवन ज़रूर करना है इन चीज़ों का। बस अदरक को आपको अवॉइड करना है सैटरडे वाले दिन, बाकी दिन आप उसको यूज़ कीजिए। और तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आई है, तो ये क्या होगा, इससे आपका ऑरा भी साफ़ होगा और जब ऑरा क्लीन होगा तो आपकी हर चीज़ में आपको बेनिफिट, आप लाइफ के हर क्षेत्र में आपको बेनिफिट नज़र आएंगे। तो एक सजेशन निकल के आया है कि इन दिनों आपको अल्टरनेटिव चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। अपनी नॉर्मल लाइफ में जो आप यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा हट के आपको यूज़ करना है। फैमिली की बात करूं तो फैमिली में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कहीं थोड़ी बहुत चोरी चकारी के चांसेस यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सावधान रहना है, घर में थोड़ा नज़र रखनी है कि कोई आप रख के नहीं भूलेंगे सामान, बट कोई आपका सामान कहीं इधर उधर कर सकता है, उठा सकता है। तो अपनी जो कीमती चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, स्पेशली घर में। रिलेशनशिप की बात करती हूँ आप लोगों की, वैसे तो अलग से भी रिलेशनशिप की रीडिंग्स चली हुई हैं, वो भी आप देखिएगा। लेकिन रिलेशनशिप में एक अच्छा सामंजस्य आपका बनेगा और काफ़ी अच्छा फील करेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी रहेगी, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दोनों के लिए मैं कह रही हूँ। रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहने वाली, एक स्मूथ अंडरस्टैंडिंग वाली रिलेशनशिप इस महीने आपकी चलेगी। कोई आर्गूमेंट नहीं होगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं आपके सामने नहीं आएगी और आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। अगर इससे पहले भी आपको कोई आर्गूमेंट या कुछ इस तरह के चल रहे थे तो ये महीना आपके लिए स्मूथ जाने वाला है। आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का डिस्कशन करेंगे, हर बात के लिए पूछेंगे, एक दूसरे की केयर भी करेंगे, ये यहाँ पे निकल के आया है। तो रिलेशनशिप के बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ओवरऑल फैमिली की बात करूँ आपकी, तो देखिए फैमिली में भी सब कुछ स्मूथ रहने वाला है। आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं या आपके कज़न्स हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, सब कुछ स्मूथ रहेगा, कोई ऐसे आर्गुमेंट नहीं होगा। गेट टुगेदर भी हो सकती है, किसी बात को लेकर डिस्कशन, पॉजिटिव डिस्कशन हो सकता है। एक अच्छी जिसे कहते हैं खुशी वाला माहौल आपके परिवार में रहेगा और आपस में एक दूसरे से बात आप शेयर करेंगे और हो सकता है आप एक दूसरे से मिलकर कोई काम भी करना चाह रहे हो।
ऐसे भी बात आपके बीच में आ सकती है और कि आपको कोई आपस में मिल के आप सोचें कि हम ये काम कर लें, कोई नया काम कर लें या मिल के कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, तो इस तरह की भी चीज़ें आपके सामने आ सकती है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है शनिवार के दिन। और यहाँ बता दूँ कि जो अगर आप मिल के कोई काम करते हैं तो अच्छा रहेगा, स्मूथ चलेगा वो भी, और काफ़ी अच्छा माहौल आपका बनेगा घर में। यहाँ पे एक ये मैं आपको बता दूँ कि शनिवार के दिन श्वानों की सेवा करना है, डॉग्स की सेवा करना है, डॉग्स को फीड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। इस राशि के सभी लोगों के लिए ये भी एक बहुत अच्छा सजेशन निकल के आया है। फीड कराइए उनको। ये रंग मत देखिए कि कुत्ता काले रंग का या सफ़ेद रंग का है। ये यहाँ पे निकल के आया है कि जैसे ऐसे तो शनिवार के दिन काले रंग को या चितकबरे रंग के कुत्तों को हम फीड ज़्यादा कराते हैं लोग, पर यहाँ पे सभी रंगों के कोई भी रंग का को श्वान मिल जाए, डॉग मिल जाए, तो उसको फीड कराइए, उसको खाना खिलाइए, रोटी खिलाइए उसको। शनिवार के दिन तो खिलाइए, उसके अलावा भी खिलाइए, पूरा हफ्ता खिलाएं, पूरा महीना खिलाएं, हमेशा खिलाएं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जो डॉग की जो एनर्जी होती है, देखिए भैरव भगवान से संबंधित, भैरव बाबा की सवारी है डॉग। उसके अलावा शनिदेव की जब हम पूजा करते हैं तब भी हम शनि के उपाय में भी डॉग को फीड कराते हैं। केतु के उपाय जब हम करते हैं तो भी डॉग को फीड कराते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक रेमेडी है, सिंपल रेमेडी है, और आप इससे देखेंगे कितना बेनिफिट होगा आपको, हेल्थ में भी, आपकी वेल्थ में भी, आपके रिलेशनशिप में भी। कैसी भी प्रॉब्लम आपकी चल रही हो, आप मेरे कहने से फीड करा के देखिए, 1 महीना आप देखिएगा, आप कभी ये उपाय छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे आपको इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज, पॉजिटिव चेंज आपको लाइफ में दिखाई देगा। शनिवार के दिन आप रोटी के ऊपर थोड़ा सा 1 या 2 बूंद सरसों का तेल, बिल्कुल 1 या 2 बूंद बस, एक रोटी पे 1 बूंद ही लगा दीजिए, चाहे वो लगा के डॉग को खिलाइए। बाकी दिन आप रोटी के ऊपर, जैसे शुक्रवार है आप मलाई लगा के खिला सकते हैं, सोमवार के दिन मलाई लगा के खिला सकते हैं, दूध में डुबो के खिला सकते हैं, और बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं, पर स्पेशली मंडे को, फ्राइडे को आप दूध मलाई में खिलाइए। शनिवार के दिन 1-2 ड्रॉप सरसों का तेल लगा के खिला दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन भी आप हल्का सा तेल लगा के, सरसों का तेल लगा के खिला सकते हैं। बाकी दिन अब जैसे कि मंगलवार हो गया या बुधवार हो गया, ठीक, इसमें आप नॉर्मल आप पराठा बना के खिला सकते हैं, बस थोड़ा मीठा अवॉइड कीजिए। और अदरवाइज़ आप कुछ ज़्यादा ना भी कर सकें तो सिर्फ शनिवार के दिन आप मलाई मत लगाइए, सरसों का तेल लगाइए, बाकी सारे दिन आप दूध या मलाई लगा के खिला सकते हैं। शनिवार के दिन केवल सरसों का तेल यूज़ कीजिए, बाकी दिन आप दूध मलाई यूज़ कीजिए। आप ऐसा करके देखिए आपको कितना बेनिफिट नज़र आएगा। आपके 3 प्लैनेट्स तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, शनि भी स्ट्रॉन्ग होगा आपका, केतु भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका गुरु भी स्ट्रॉन्ग होंगे आपके, और बाकी जो प्लैनेट्स की नेगेटिव इफेक्ट अगर आपके ऊपर पड़ रहा होगा तो वो भी बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो जाएगा। ये बहुत ही सुंदर रेमेडी निकल के है। तो इसमें रेमेडी बताई है, जो सजेशन बताया मैंने आपको, उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। ये जनरल प्रेडिक्शंस थी आप लोगों के लिए अप्रैल के लिए, डिटेल प्रेडिक्शंस मैंने आपको दी हैं, और भी राशियों की आएंगी वो अभी आप देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।